हाँ, तो नमस्ते सब लोगों को। आज मैं थोड़ा हटके एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू वाला व्लॉग बना रही हूँ। ट्रैवल रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक लगा मुझे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मुझे बात करनी चाहिए। क्या भाई, क्या लगा? यूथ खुश हो जाएगा, शाबाशी देगा। नाइंसाफ़ी, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है रामायण के साथ। ये हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, स्पीड बढ़ा लीजिएगा, लेकिन ज़रूर देखिएगा। मैं पुरानी किसी की बातों को नहीं दोहराने वाली, जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इस मूवी से रिलेटेड। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के आई हूँ और कुछ रिएक्टर्स जिन लोगों ने रिएक्शन दिया इस मूवी पे, लेकिन साथ ही साथ सनातन धर्म पे भी कुछ उल्टे पुल्टे चीज़ें उन्होंने बोली है, उन्हें भी जवाब देना है। तो ये भी लोग ज़रूर देखिएगा। और इतना मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि पूरे यूट्यूब पे इतना इनोसेंट वॉइस क्लिप आपने नहीं सुना होगा इस वीडियो से रिलेटेड, इस मूवी से रिलेटेड। इतना तो भाई गब्बर का काम तो किया है इस मुंतशिर ने, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि आज के डेट में ठाकुर ये बन गया है और हम सारे गब्बर सिंह। हम कह रहे हैं माफ़ी मांग मुंतशिर, और ये कह रहा है नहीं माफ़ी नहीं मांगूंगा। हम कह रहे हैं माफ़ी मांग मुंतशिर, नहीं तो चौड़े हुए जा रहे हैं कि नहीं माफ़ी नहीं मांगूंगा। भाई गब्बर सिंह तो रियल वाले हम हैं नहीं कि हाथ काट के रख दें, क्योंकि इसी हाथ से इन लोगों ने स्क्रिप्ट अपना लिखा होगा, लेकिन हम तो गब्बर सिंह नहीं हैं कि हाथ इनके काट के रख दें। वो तो भगवान की कटघरे में जिस दिन खड़े होंगे ना, भगवान ही सजा सुनाएंगे इन्हें। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आलक्स व्लॉग्स। बैनर देखे तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस मूवी की रिव्यू लेकर क्यों आई हूँ। वो इसलिए कि ये बात हमारे आस्था की है। ये डजेंट मैटर कि ये ट्रैवल का चैनल है या कोई गेमिंग का चैनल है या किसी भी चीज़, किसी भी जोन का चैनल है। मेन हमारा है कि हम सब एक आस्था से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए मैं ये रिव्यू लेके आई हूँ। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो हमारे चैनल पे हमारा फर्स्ट वीडियो अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं कि ये चैनल वैष्णो देवी की यात्रा से शुरू हुआ था। और ये देखिए काफ़ी खुशी होती है, अच्छा लगता है कि अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो थैंक्स फॉर द सपोर्ट कि हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। लेकिन अभी बात नहीं है, अभी बात हमारी उस चीज़ से रिलेटेड नहीं, ट्रैवल रिलेटेड नहीं है। मेन बात है कि बहुत दुख होता है जब हम ये देखते हैं कि हमारी माता वैष्णो देवी के आराध्य देव की निंदा हो रही है। आदि पुरुष वैष्णो देवी से कनेक्टेड नहीं है, आदि पुरुष मूवी श्री राम से कनेक्टेड है, और श्री राम हमारे वैष्णो देवी के आराध्य हैं, जिनके लिए वो इतने सालों से तपस्या कर रही है। और सेकंड, हमारे हनुमान जी जो उनकी पहरेदारी करते हैं आज से नहीं, ना जाने कितने साल से। और इसकी मैंने आपको स्टोरीज़ बताई है, बाण गंगा से रिलेटेड, अर्धकुमारी से रिलेटेड। जब हम चैनल पे जाके देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको पता चलेगा कि हनुमान जी वैष्णो देवी से कैसे कनेक्टेड है। और एक और बात है कि अपनी रिव्यू शुरू करने से पहले मैं एक आपको वॉइस क्लिप सुनाना चाहती हूँ, जो कि अभी तक की सबसे इनोसेंट रिव्यू है इस मूवी की। एंड आई होप उस मासूमियत से आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो पहले उस ऑडियो को सुनते हैं। प्रभास सिर्फ बाहुबली में ही अच्छा लगता है, आगे की मूवी में नहीं। इस मासूम आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि बच्चे की सेंटिमेंट भी हर्ट हुई है, क्योंकि बात यहाँ ये है ही नहीं कि आप मॉडर्नाइज वे में रामायण को लाना चाह रहे थे या रामायण लिखना चाह रहे थे। तरीके से रामायण लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। रामायण लिखी जा चुकी है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीदास जी की रामायण हो, वो लिखी जा चुकी है। फिर बात आती है कि मैंने इतना दिन क्यों लिया रिव्यू लाने में। एक एक करके सारे लोग अपना रिव्यू देते जा रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ गलत जानकारी आपको नहीं देना चाहती थी। क्योंकि बात ये नहीं है कि सिर्फ 5 डायलॉग्स गलत है, अगर आप देखना शुरू करो ना तो वो पूरी पूरी मूवी गलत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माता सीता को ज़ॉम्बी क्यों दिखाया गया। ज़ॉम्बी इन द सेंस कि जब वो लंकेश आते हैं उनका हरण करने के लिए, रावण आगे आगे और सीता पीछे पीछे ऐसे ऐसे करके आ रही हैं। मतलब ऐसे ऐसे भी नहीं हो रही है, वेव नहीं हो रहा है, ऐसे आए जा रही है ज़ॉम्बी की तरफ, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, चली जा रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मैंने बचपन से सुना है कि पुष्पक विमान था, उनके बहुत सारे थे व्हीकल्स, इसमें से एक पुष्पक विमान था, उस पर वो आए थे और उसी पे वो लेकर के गए थे। एंड ये भी बहुत यूनिक सी बात है कि सीता ने कोई रिवोल्ट नहीं किया। सीता माता ने तो किया है। मैं पता नहीं क्यों कीर्ति सैनन को सीता माता करके नहीं बोल पा रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है। बाकी कोई कह रहे हैं तो कह रहे हैं, लेकिन मेरे से ये नहीं हो पा रहा है। कीर्ति सैनन को सीता माता नहीं बोल पा रही हूँ, मैं प्रभास को श्री राम नहीं बोल पा रही हूँ। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये मेरे मन की बात है। मैंने ये मूवी नहीं देखी है, ये मैं बता देना चाहूँगी, मैंने मूवी नहीं देखी है और ना मैं देखने वाली हूँ। आज मेरे बच्चे भी पूछ रहे थे कि मम्मी हम आदि पुरुष कब देखेंगे, एंड आई सेड कभी नहीं, लिटरली कभी नहीं, क्योंकि ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। और आप मेरे पीछे का बैकग्राउंड भी देख रहे होंगे, दूसरा सेटअप लगा हुआ। मैं पहले भी आई हुई हूँ वीडियोस में, तो दूसरा रूम रहता था, ये दूसरा रूम है क्योंकि मेरा स्टडी रूम है। अब मैं यहाँ के रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि इस रिव्यू से रिलेटेड एक भी छोटी सी भी बात मेरे बच्चों के कान तक जाए, क्योंकि
उनके दिमाग में जो है रामायण वो बिल्कुल डिफरेंट है जो हमने सुनाया, और हमने वो सुनाया जो हमने देखा है और जो हमने अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना है। आई डोंट नो कुछ लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स ने क्या सुनाया या पेरेंट्स ने क्या सुनाया, लेकिन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने तो यही सुनाया, और उम्मीद करते हैं कि आपके भी पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको वही रामायण सुनाया है जो मैंने सुना है। ये क्या दिखाना चाह रहे हो? कौन है ये चमगादड़? कहीं वही तो नहीं जिसने कोरोना फैलाया था? शायद इसीलिए राम जी ने इसे देखते हुए इसे तीर नहीं मारा, कहीं कोरोना विस्फोट ना हो जाए, है ना? यही दिखाना चाह रहे थे। अरे भाई, रामायण बनानी थी, कोई चाइनीज़ फैंटेसी मूवी नहीं बनानी थी। और साफ दिख रहा है दिमाग में क्या था, कहाँ लेके जा रहे थे आप रामायण को। मतलब मेरे को तो बोलते हुए अजीब हो रहा है, वो विभीषण की वाइफ करो, हद करते हो। हद कनेक्शन है यूथ से। मेरे बड़ों के सामने मैं यूथ थी, टीवी से मैं बोल रही हूँ, टीवी से, सीरियल से, मूवी से मैंने 2 मंत्र सीखा था जो मुझे आज तक जुबानी याद है। मेरे सामने मेरे बच्चे यूथ हैं जो शिव तांडव का पाठ करते हैं। मैं यूथ होकर के जब सीख सकती हूँ अच्छी अच्छी बातें, मेरे बच्चे जब सीख सकते हैं, तो आप किस यूथ से कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे वाहियात चीज़ें दिखा करके? ना जाने क्या करना यार, हमारी परवरिश गाली दे रहे हो, कह रहे हो कि बच्चे तो बहुत कुछ देखते हैं, तो मैं भी वैसा ही कुछ देना चाह रहा था। सुधर जाओ। बहुत सारे राम आज तक हुए हैं, उनके बाद भी, उनसे पहले भी, लेकिन उनके जैसा परफेक्ट कोई नहीं हुआ है। लेकिन जितने भी हुए हैं ना, उन लोगों ने राम के उसी चरित्र को दिखाया है जो या तो वाल्मीकि रामायण में थे या तुलसीदास वाले रामायण में थे। ये जैकेट एंड टी शर्ट्स वाले श्री राम मैंने आज तक नहीं देखे थे। उसके बाद बात आती है कि जब आँख खोलती हूँ और स्क्रीन पे देखती हूँ प्रभास, कहीं ऐसा तो नहीं, एक मिनट, समथिंग जस्ट स्ट्राइक्ड। ये ओम राउत खुद को ओमकारा तो नहीं समझ रहे थे ना? आई थिंक अब आप रिकॉल कर रहे होंगे, है ना? नहीं कर रहे हैं तो मेरे आगे के बाद आप रिकॉल करोगे। आई थिंक ओम राउत खुद को ओमकारा समझ रहे थे, इसलिए लगड़ा त्यागी और बाहुबली को साथ ले आए। जब ओमकारा मूवी आई होगी ना, इनका दिली इच्छा रहा होगा, क्योंकि इनका भी नाम ओम है। ओम ओमकारा सब एक ही है भाई, हमारे भोले बाबा का नाम लिया, तो इनके मन में शायद कुछ था लगड़ा त्यागी बाहुबली का। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था इनके ऊपर लगड़ा त्यागी बाहुबली। तो आज पता नहीं क्यों मुझे स्ट्राइक किया। ये ऐसे में बैठी हुई थी और मुझे ये सैफ अली खान है, उसका जो लुक है, गेटअप है, रावण जैसा तो है ही नहीं, पता नहीं किस किस को मिला करके बना दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं से मुझे लगड़ा त्यागी भी दिख रहा है। और लगड़ा त्यागी पैरों से लिंक करता था या हाथ से लिंक करते हैं, ऐसे ऐसे करके, कोई बात नहीं। और बाहुबली तो अपने है ही, बस मैच कर लिया लगड़ा त्यागी बाहुबली, और उसी को लेकर के लोगों ने इमेजिन कर लिया कि कैरेक्टराइज करते हैं इसको लेके आगे बढ़ते हैं, और शायद मिक्सअप कर दिया, पूरा गुड़ गोबर करके रख दिया। उसके बाद फिर बात आती है 4th पॉइंट। ये बहुत जगह से मैंने सुना है एक शब्द आदि राम, कि राम और आदि राम दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इसमें इनफैक्ट ये पॉइंट है कि वाल्मीकि जी ने राम को कभी भी अपने वाल्मीकि रामायण में देवता नहीं संबोधित किया है, नहीं बताया है कि वो देवता है। कोई बात नहीं, क्योंकि वाल्मीकि जी ने आदि राम को प्राप्त कर लिया था, जो नश्वर है, जो मिट नहीं सकते। ये कृष्ण और राम, इन दोनों ने मानव अवतार लिया था, मनुष्य अवतार लिया था। तो जब मनुष्य योनि में वो आएंगे तो जीवन और मृत्यु का काल उनके साथ रहेगा। तो ये उनके रूप की बात है कि राम के रूप में वो आए या कृष्ण के रूप में वो आए, और वो मनुष्य योनि में आए, तो मनुष्य योनि में आए तो मृत्यु भी हो, तो वो शरीर की होती है, राम की नहीं। जो आदि राम है, जो आदि कृष्ण है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो तो नश्वर है, और उनको भगवान की प्राप्त कर चुके थे। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा मेंशन नहीं किया, क्योंकि वो उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। वो बस फोकस कर रहे थे जो राम जी के साथ हुआ, जो रामायण है, जो रामायण की कथा है, बस उसी पे उन्होंने फोकस किया। कोई बात नहीं, तुलसीदास, बजरंगबली, वेद व्यास, शबरी, इन सब ने आदि राम को प्राप्त किया था। लेकिन तुलसीदास जी ने ये मेंशन किया कि श्री राम जो दशरथ पुत्र हैं वो विष्णु अवतार थे, और जो ये बात समझ लेता था कि वो विष्णु अवतार है, वो आदि राम को प्राप्त कर लेता था, क्योंकि वो समझता था कि शरीर तो एक कॉपी के कवर की तरह है, आत्मा नश्वर है, जो आदि राम है। तो कुछ लोग आदि राम संत कबीर को बताते हैं, मे भी आप लोगों ने सुना होगा प्रवचन वगैरह में। क्योंकि देखिए बात क्या होती है कि पहले के टाइम में संस्कृत में सब कुछ लिखा रहता था, और होता है कभी कभी संस्कृत में जब हम कुछ पढ़ते हैं तो कुछ वर्ड अगर नहीं समझ में आते, हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने मन से उसको कुछ अज्यूम करके समझ लेते हैं, और बाद में जब हम उसका अनुवाद देखते हैं तो हंसी आ जाती है कि नहीं ये तो डिफरेंट है, मैंने कुछ गलत समझ लिया था। तो मैंने ये पढ़ा कि सामवेद 822 उक्तार्चिक अध्याय 3 खंड, मतलब अध्याय 3 खंड 5 श्लोक नंबर 8 क्या है? मनीषे भी पवते पूर्व्यम कव, ध्यान से सुनिएगा, कवीर निर्भयत परिकोषाम अशी यसत त्रितस्य नाम जन्य मंधु शरणेन्द्रस्य वायु सख्या वर्धयना। हो सकता है कुछ प्रोनाउंसिएशन का हुआ होगा, फॉर दैट आई एम सॉरी, लेकिन एक्चुअली इस पूरे श्लोक में सिर्फ एक वर्ड पे मुझे फोकस करना है। वो क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ।
और इसका भावार्थ क्या है मैं वो भी आपको बता रही हूँ। मैं ऐसी आधा अधूरा लेके नहीं आई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं सिर्फ आदि पुरुष का रिव्यू लेके नहीं आना चाहती थी। आदि पुरुष की लपेटे में लोग जो रामायण और हनुमान चालीसा को भी ले रहे हैं ना, मैं उन सब के लिए भी जवाब लाना चाह रही थी। तो इसका एक बार ना भावार्थ देखते हैं कि क्या है। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। और अगर पसंद आए तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आई वॉन्ट कि ये वीडियो बहुत लोगों तक जाए, क्योंकि ये एक फेयर रिव्यू है, एक बहुत ही इनोसेंट रिव्यू है। ये आप भी देखे होंगे। जब एक बच्चे का दिल दुखता है तो क्या होता है वो मैं बता नहीं सकती। भाई हमारे कृष्ण, हमारे राम, राम लला कहते हैं, लड्डू गोपाल हम रखते हैं, बच्चे का दिल दुखता है तो क्या होता है तब। फिर फिलहाल इसका भावार्थ देखते हैं क्या है। श्रेष्ठ वेद काव्य का कवि, ये जो वर्ड है ना, कबीर निर्भयति, ये उनके लिए कहा गया है जो वेद काव्य लिखते थे, जैसे कि वेदव्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि, ये लोग वेद काव्य लिखते थे। वेद काव्य का कवि क्रांत दृष्टा, मेधावी व सोम परमेश्वर हृदयों को पवित्र करता है। बुद्धिमान उपासक जनों से ग्रहण किया हुआ, ध्यान किया गया वह शरीरस्थ पंचकोशों में रस को प्रवाहित करता है। वह ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों से युक्त उपासक के यश को उत्पन्न करता हुआ, आनंद को झर्राता हुआ जीवात्मा के सहयोग के लिए उसके प्राण को बढ़ाता है। ये उसका एक अनुवाद है, जो उसका आप ये जस्ट ट्रांसलेशन समझ सकते हैं। अब है इसका भावार्थ है कि परमेश्वर उपासक को अपना सखा बनाकर उसके लिए आनंद रूप मधु टपकाता रहता है। कौन? जो वेद काव्य लिखता है। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, शायद टीवी पे भी प्रोग्राम आते हैं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ इनका क्या कहना है कि वो जो कबीर शब्द है वो कबीर के लिए यूज़ हुआ है, वो कबीर आदिराम है। आई एम रियली सॉरी अगर मैं हर्ट कर रही हूँ किसी का भी फीलिंग, जो आदिराम में मतलब संत कबीर को आदिराम के रूप में अगर विश्वास करते आए हैं, तो मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। बस मैं कोट करना चाह रही थी कि ये बात गलत है, और ये मेरा लिखा हुआ तो नहीं, मेरे मन से उपजा हुआ नहीं है। ये मैंने कहाँ से पढ़ा, कहाँ से मैंने इसका अनुवाद देखा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कुछ लोग रामायण सीरियल के पीछे भी पड़े हुए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मतलब तुलसीदास रामायण जो है वो गलत है। गलत नहीं, वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर्ड ही है। वाल्मीकि रामायण तुलसीदास रामायण से बहुत पहले लिखी गई थी, तुलसीदास जी ने उसके बाद लिखा है। अगर अपने अंदाज में लिखा है तो ठीक है, लिखा है, लेकिन कुछ मतलब वही मैंने बोला ना, जघन्य अपराध नहीं किया है। हमारे श्री राम का बहुत सुंदर रूप दिखाया है, सीता माता का बहुत सुंदर रूप दिखाया है, लक्ष्मण जी का बहुत अच्छा रूप दिखाया है, बजरंगबली का बहुत अच्छा रूप दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा गलत है। देखिए, आई कैन एग्री कि प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक के इस पे अगर आप कहते हैं कि ये वर्ड ये नहीं है, ये इस तरह से होना चाहिए था, इसका संधि विच्छेद ठीक नहीं हुआ है, तो आई कैन एग्री ऑन दैट, वो हो सकता है। तो लेकिन अगर कुछ लोग ये कहते हैं ना, जो उनकी जो चौपाई लिखी होती है उसको गलत साबित कर दे, तो दैट्स फाइन। जैसे कि एक चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई सनातन धर्म में तो भूतों का जिक्र ही नहीं है। वाह भाई वाह, सनातन धर्म कब से है ये जानने के लिए ना आपको बहुत डीप डाइविंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत बच्चे हैं उसके सामने। पता नहीं बूढ़े हो जाएं कि कितना समय लगे पूरा सनातन धर्म को समझने में। तो कहते हैं लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। जब तक पूरा ज्ञान नहीं, अज्ञान न बांटे। और मैं अगर आज कुछ लेके आई हूँ ना, कोई भी पॉइंट, तो मैं प्रूफ के साथ आई हूँ, ताकि मुझे कोई काउंटर ना कर सके। अगर आपको भूतों की कैटेगरी देखनी है ना, कि किस किस तरह के भूत होते हैं, किस किस तरह के चंडाल होते हैं, किस किस तरह के चुड़ैल होते हैं, जो कम उम्र में मरती है उसको क्या कहते हैं, जो लेट उम्र में मरती है उसको चुड़ैल कहते हैं, लेकिन जो कम उम्र में मरती है उसको क्या कहते हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, उसके लिए देयर इज ओनली वन बुक, गरुड़ पुराण। उसे आप ज़रूर देखें, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, PDF वगैरह भी मिल जाएंगे, ज़रूर देखें, ज़रूर पढ़ें, आपको कैटेगरी मिल जाएगी उसकी। गरुड़ पुराण जो है वो हमारे संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। सनातन धर्म में जब किसी का डेथ होता है, तो जब उसका क्रिया चल रहा होता है, उसमें वेद पुराण का पाठ होता है। तो इसीलिए प्लीज़ ये कुछ चीज़ को गलत साबित करके हमारे डिवोशन को पाखंड देना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें ज़रूर एक्सट्रीम हैं, कुछ बाबाओं की चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती हैं, लेकिन प्रभु की आस्था को झुटलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो हमारे अंदर बसा हुआ है। भगवान हमारे अंदर बसे हुए हैं, हर इंसान में भगवान का रूप है। उस आस्था को आप नहीं झुटला सकते, इसीलिए इसको पाखंड का नाम ना दें। हाँ, आप कह सकते हैं कि थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है कभी कभी, लेकिन पाखंड नहीं है। नेक्स्ट बात आती है बॉयकॉट बॉलीवुड, बॉयकॉट आदि पुरुष। इससे क्या होगा? अब पता है खुद क्या, जब चले चुके खेत, जो दिखाना चाह रहे थे वो लोग देख लिए, यही नहीं देखे, इंटरनेशनल लेवल तक गया है, तो अब उसको बॉयकॉट करके भी क्या कर लोगे? चलो करोड़ों की जनता है यहाँ पे, कुछ करोड़ ने देखी, कुछ करोड़ नहीं देखेंगे, लेकिन जो नहीं देखे हैं वो भी तो शॉर्ट्स और करके देख लिए हैं। तो जो वो करना चाह रहे थे, जो उनका एजेंडा था, वो सक्सेसफुल हो गया है।
ठीक है। तो ये बॉयकॉट आदि पुरुष, बैन आदि पुरुष, ये बहुत ही डिफरेंट फॉर्मेट है, ये सिर्फ 5 गानों की वजह से ही नहीं हो सकता, पूरी की पूरी मूवी ही गलत है। नेक्स्ट PK आई, ओ माई गॉड आई, आदि पुरुष आई, खलबली मच गई कि भाई हमारे कहाँ, इवन काली उसे मैं कैसे छोड़ सकती हूँ कि खिलवाड़ हो रहा है हमारी आस्था के साथ, खिलवाड़ हो रहा है हमारे धर्म के साथ। तो तब जगते हैं लोग कि भाई नहीं, बॉयकॉट करना है बॉलीवुड का। अगर आपको बॉयकॉट करना ही है तो आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि एक उम्र के बाद हमारे पास इतना थॉट प्रोसेस होता है कि हम सही गलत का चुनाव कर सकें, क्या मूवी देखना है क्या नहीं देखना है वो सोच सकें। सिर्फ सनातन को चोट पहुंचे तभी बॉयकॉट क्यों? ये शीला की जवानी, मुन्नी की बदनामी, बोलेगा साला, ये सब पे बॉयकॉट क्यों नहीं? एंड जिस तरह यूट्यूब का एल्गोरिथम है ना, वैसे ही बॉलीवुड का भी एल्गोरिथम है। हम खुद उन्हें बताते हैं कि हम कैसी मूवी देखना चाहते हैं या कैसे गाने सुनना चाहते हैं, सिर्फ ओनली एंड ओनली बॉलीवुड को ही क्यों टारगेट कर दें कि वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अरे भाई जैसा पिज़्ज़ा मंगाओगे वैसे मिलेगा खाने के लिए। वो अपने मन से आपने मंगाया कोई चिकन, नहीं चलो पनीर पिज़्ज़ा, आपने पनीर पिज़्ज़ा मंगाया वो खुद से चिकन पिज़्ज़ा नहीं दे देगा। कभी कभी बाई डिफ़ॉल्ट गलती हो जाती है कि वो देगा नहीं। आप अगर पनीर पिज़्ज़ा मंगाओगे तो पनीर पिज़्ज़ा ही देगा। आप वही मांग रहे हो उससे, तो जो आप मांग रहे हो ये डीजे आप मेरे ज़रा क्या कर दो। देखो जी, सब गाने भी मुझे नहीं पता, सॉरी रियली सॉरी फॉर दैट। तो आजकल के यूथ खुद बोलते हैं कि मुझे डीजे रिमिक्स चाहिए, उलझुल गाने चाहिए, एंटरटेनमेंट के नाम पे हॉलीवुड या साउथ मूवी की कॉपी चाहिए। तो बस क्रिएटिव मूवीज़ देखते रहो। हाँ, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो गलत है आदि पुरुष में। पूरी फिल्म अंधेर नगरी चौपट राजा कॉपी के चक्कर है, हर चीज़ कॉपी है। हमारे बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। हम मैथिल लोगों का एक बहुत ही बड़ा ये है कि हमारे आदर्श है राम सीता। हमारे यहाँ जब भी शादी होती है ना, तो बेटियों को सीता के रूप में विदा किया जाता है अपने राम के साथ, ठीक है। और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस गाना है, एहन सुंदर मिथिला धाम, दूसर पाए कौन ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। बहुत फेमस गाना है, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। मैथिली ठाकुर ने भी गाया है ये गाना, मिल जाएगा आपको। इसे क्या लाइन है, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। और ये क्या जम्बू द्वीप आर्यावर्त की बेटी आप बना दी है उसको। लो देख लो, सारे मूवी बैन हो गए वहाँ पे। आप एक बैन की बात करते हो तो सारे मूवी बैन हो गए। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कैसे दो कंट्री के बीच में झगड़ा लगाना को इनसे सीखे। एक तो यहाँ पे मोदी जी इतना मेहनत कर रहे हैं और सब आपको बंटा खा कर देना है। हाँ, तो कुछ लोग ये भी सफाई दे रहे थे कि ऐसी भाषा का प्रयोग इसलिए किया गया है इस मूवी में क्योंकि आजकल की जनता ऐसी भाषा बोलती है। और वो रामानंद सागर वाले रामायण में ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि उस टाइम की जनता ऐसे नहीं बोलती थी। तो भाई आपकी थॉट प्रोसेस बहुत गलत है, क्योंकि जब रामानंद सागर की रामायण आई थी ना, उस टाइम मेरे पापा यंग हुआ करते थे। 87 में आई थी, राइट। तो 1987 में कोई सतयुग नहीं था कि जो ऐसा लोग सात्विक वचन बोला करेंगे। सनातन धर्म को फॉलो करने वाले उस टाइम भी थे, लेकिन कैसे बात करते थे, एक नॉर्मलाइज वे में बात करते थे। लेकिन उस तरह से नॉर्मलाइज वे में तो रामानंद सागर की रामायण नहीं आई थी। तो आपने कैसे सोच लिया, या आप जो ऐसा सोच रहे हैं कि आपने ऐसा सोचा होगा, वो ऐसा कैसे सोच लिए कि आजकल की जनता ऐसा बोलती है इसलिए मूवी में ऐसा फाउल लैंग्वेज दिखाया गया है। अरे आजकल की जनता ऐसी भाषा बोलती भी है ना, माँ बहन करती है तो घर से बाहर बोलती है, घर में आके नहीं बोलती। घर में आके अपने माँ बाप की वैसी इज्जत करती है। ये हमारे संस्कारों में है ये चीज़। माँ बाप का इज्जत कैसे करना, भाई बहन से प्यार कैसे करना है हमारे संस्कारों में है। तो आप वो सड़क छाप भाषा हमारे भगवान के मुंह से नहीं सुना सकते हैं। आपको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया है। और अगर डर लग रहा था ना तो मूवी बनाई क्यों? और ये 5 डायलॉग चेंज करके आप क्या शो कर लेना चाहते हो? क्या क्या चेंज कर लोगे? आपने तो पूरे तथ्य को बिगाड़ के रख दिया है। अरे हटाओ ना कि वस्त्र कैसे हैं कि लंका काली है। बात यहाँ है कि आपने तो पूरे तथ्य को ऊपर से नीचे करके रख दिया। आपने स्टोरी लाइन ही बिगाड़ के रख दी है। कौन देखेगा ऐसी मूवी? मैं फ्यूचर के बच्चे को, मैं तो अपने बच्चे को ना दिखाने वाली, मैं तो बोल भी दिया। और फ्यूचर में भी आने वाले बच्चे वो देखेंगे ये मूवी, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, कहीं ना कहीं तो उन्हें क्लिपिंग दिख जाएगी आपकी मूवी की। तो क्या बोलेंगे, रामायण में ऐसे हुआ था, विभीषण की वाइफ ऐसे आई थी, ये सब हुआ था आप लोग के रामायण में, ये हुआ था हमारे ग्रंथ में। फैक्ट ला के दिखाओ ना, एक भी किताब ला के दिखा दो। हाँ मानती हूँ बहुत तरह के रामायण है, अलग अलग तरह की कहानी है। कुछ रामायण कहते हैं कि सीता रावण की बेटी थी, तो अपने अपने कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम भी जानते हैं कि सबसे पहला रामायण हनुमान जी ने लिखा था। उसके बाद अगर कोई फेमस हुई है तो उसके बाद वाल्मीकि रामायण हुई थी, फिर रामचरितमानस तुलसीदास जी की हुई थी। कहीं भी आप अपना ये फैक्ट दिखा दो कि बजरंगबली ऐसे बोलते थे, लंदन लग गई और अमेरिका लग गई क्यों नहीं बोला, ये आप फैक्ट दे रहे थे अपना। भाई लंदन लग गई कि अमेरिका लग गई नहीं बोलते हैं, लंका लग गई बोलते हैं, तो वो आजकल के जनरेशन के लोग बोलते हैं। हाँ आया वहीं से, क्योंकि लंका तब जली थी, लंका अभी नहीं जली, लंका तब जली थी। तो कोई किसी को कुछ करता है ना तो बोलते तेरी तो लंका लगा दी। तो वो भाषा भगवान को नहीं दे सकते। मूवी पे बेस करके ना बहुत कुछ बोला जाता है। कहीं झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, अरे क्यों महाभारत मचा के रखे हुए हो। तो इसका यह मतलब नहीं है ना कि कल को आप कृष्ण भगवान को ये बोलते हुए दिखा दोगे, अपने मन से कुछ भी बना के दिखा दोगे। सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं करना। क्या हो रहा है ना पूरे इंडिया में वो आपको दिख रहा है। हर जन्म में ना कोई आए हैं, खरदूषण, रक्त बीज, और इस जन्म में आया है ये ओम और मुंतशिर।
हमारी दादी नानी ने जो बताया हम तो भैया जी के साथ रहेंगे और इतना कहेंगे कि पानी सर से ऊपर चला गया है। तो ओम राउत जी और मनोज शुक्ला जी पब्लिकली माफ़ी मांगे। अगर आप इस माहौल को थोड़ा शांत करना चाहते हैं तो जेड सिक्योरिटी वगैरह से कुछ नहीं होने वाला। आपको पब्लिकली माफ़ी मांगनी होगी। गलती की है आपने, जघन्य अपराध किया है आपने, ठीक है। आरटीसी का कोई धारा अगर होता हो ना तो आप पे लग जाना चाहिए हमारे एपिक को छेड़छाड़ करने के लिए। ये बात ऐसी है, जनजी के लिए रामायण बनाने चले थे ना, तो जनजी के टाइम में ही और भी पहले रामायणें आई हुई हैं। आशीष शर्मा की सिया की राम, गुरमीत चौधरी की रामायण, दोनों ने चलो थोड़ा सा मॉडर्नाइज़ किया और सुंदर बनाया और भी कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन तथ्य को नहीं बदला, स्टोरी लाइन नहीं बदली। हिम्मत नहीं किसी की कि स्टोरी लाइन चेंज कर दे। तुमने तो न जाने क्या कर दिया। ये मूवी जो है ना, इसने हमारे इमोशन को, हमारे धर्म को हिला के रख दिया है। मतलब हद टाइप से किया है, भूकंप आ गया है बहुत बड़ा। जो कि आप बात कर रहे हो कि पूरे इंडिया में सब लोग एकदम बौखलाए हुए हैं। क्यों नहीं बौखलाए हुए, इतना बड़ा भूकंप ला दियो। क्या बोल रहे थे आप, आजकल रावण से प्यार करने लगे हैं सब। कि रावण वॉज अ वेरी वेरी गुड मैन, रावण वॉज वेरी हम्बल, रावण वॉज वेरी शिविलरस। अरे कहना क्या चाहते हो? तो रावण को हर्ट करना चाहता हूं मैं, अभी भी हर्ट करना चाहता हूं मैं रावण को। हाँ चलो मान लिया, रावण था कैरेक्टरलेस, बहुत सारे गंदे काम किए उसने, ठीक है। तो भाई रामायण जो है ना, वो सीखी इसी बात की देती है कि कोई कहीं भी कैसा भी गलती करे ना, सज़ा तो उसे मिलनी ही है। बीजेपी के नेताओं से आशीर्वाद लेकर के स्क्रिप्ट लिखा था ना, मूवी बनाने का सोचा था। एक बार दिखाया होता ना योगी जी को ये स्क्रिप्ट, आई गारंटी अयोध्या की हवन कुंड में जल रही होती, फूक गई होती, बच गया, साफ साफ बच गया। अब योगी जी आपके साथ कैसे डील करेंगे वो तो खुद जाने। बड़े आए थे रोना धोना मचाने वाले, आई वॉन्ट ए सीट पर बजरंगबली। और यही इंसान क्या कमेंट करता है बजरंगबली के लिए, वो देखो। जेन जी, द ग्रुप जेन जी, प्लीज़ हैव ए गुड चॉइस बिफोर वॉचिंग एनीथिंग ऑन यूट्यूब, ऑन नेटफ्लिक्स और एनीवेयर। और एक काम करो ना, ओपन इनविटेशन दे रही हूँ, मेरे सोसाइटी आ जाओ। इस बार जो रामलीला होगी, आओ रामलीला देखो मेरे सोसाइटी की। आपके आदि पुरुष से फार बेटर है, फार बेटर में कंपैरिजन ही नहीं है कुछ, लाख भली आपसे। और बात आती है, आप होती कौन हो रावण से बदला लेने वाले? मैं तो रावण को हर्ट करने की कोशिश कर रहा था, होती कौन हो रावण से बदला लेने वाले? बड़ा मन करता है रावण से बदला लेने का। एक काम करना, इस बार रामलीला में आप राम बन जाना, पूरा 50 क्विंटल पटाखा और AK-47 दाग देना, धड़ 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 सबको दागना, ठीक है। लक्ष्मण को मत चलाना, बना लेना लक्ष्मण ओम राउत को, चलाने मत देना, लेकिन ठीक चलाते तो आप हो, सारी स्क्रिप्ट आपकी रहती है ना। तो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, तीनों को धर देना AK-47 से, ओके। तब कहीं जा करके आपको शांति मिले, है ना। आपको तो बदला लेना था, दशहरे का सेलिब्रेशन बड़े धूमधाम से होना, पर पटा करके एकदम। प्लीज़ हमारे रामायण को छोड़ दो, अपना मन, अपना कुंठा रामलीला में अपना निकाल लेना, अपना जो कुंठाग्रस्त हो रावण को लेकर के, यूथ कनेक्शन को लेकर के सब निकाल लेना रामलीला में। इस बार हमारे रामायण को छोड़ दो। वही यूथ जिसे कनेक्ट करना चाह रहे थे वो आपसे नाराज़ है, बहुत सदर नाराज़ है, गली गली में नाराज़ है। और जहाँ बात है जय श्री राम से नाता का, इससे नाता आजकल का नहीं है, आपसे पहले एक और कुछ वायरल हो चुका है। और जो वर्ड मैं बोलूँगी ना तो उसके साथ मेरे सारे ऑडियंस भी बोलेंगे, ये मैं जानती हूँ। तो क्या है, बोलेगा भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, स्टेडियम में, स्कूल में, कॉलेज में, होली में, कहाँ नहीं चला यार, सारे कूद रहे हैं, झूम रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। और आपको लग रहा है कि आपके आदि पुरुष में जय श्री राम हो रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोगों को। मतलब सच में मुंतशिर हो गए हो, शुक्ला को तो डुबा के रख दिए, पता नहीं क्या हो गया है, एकदम घड़िया धसान हो गया, कुछ भी करते चले जाओ। क्या कवि तो अच्छे, लेकिन आप लेखक अच्छे नहीं हो, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, बकवास हो, बेकार। तो अपने लिखने के इसमें ना ज़्यादा काम मत करो। आप गुड़ गोबर करके रख दोगे सारी फिल्मों का, जिसमें भी आप हाथ डालोगे, ये तो तय है, ठीक है। और आप चाहते थे ना कि हनुमान जी के लिए सीट छोड़ दिया जाए, तो लो आगे बजरंगबली। मैं बोल रही थी, मैं बताऊंगी बजरंगबली ने क्या किया। आगे बजरंगबली क्या था, वो लंका लगेगी वाला डायलॉग। अब लो, हनुमान जी ने बोला कि इमेज तुम खराब करो मेरा तो ठीक, मतलब हनुमान जी का तो ठीक, लेकिन मेरे प्रभु राम की रामायण के साथ छेड़छाड़ करोगे तो लो अब तुम अपनी लंका संभालो। आपको शायद पता हो या ना हो, सर्वप्रथम रामायण हनुमान जी ने लिखी थी, जिसका नाम हनुमद रामायण था। लेकिन वाल्मीकि जी की खुशी के लिए उन्होंने अपनी रामायण को सागर में बहा दिया प्रणाम करके, ठीक है।
आप पे तो इतनी भी नहीं, बस चौड़े होते रहोगे। आज जो हर तरफ आपकी निंदा हो रही है ना, वो बजरंग बली आपकी लंका लगा रहे हैं। मतलब बैंड बजा के रखती है बजरंग बली ने आपकी। क्या कहते थे, भगवान नहीं है बजरंग बली। अकल है ठिकाने, हमने उन्हें भगवान बनाया है? अरे भगवान ने हमें बनाया है। हम कौन होते हैं भगवान बनाने वाले? उन्होंने हमें बनाया है। बजरंग बली रुद्र अवतार है, शिव जी के अवतार है वो। आज़ादी के अभिव्यक्ति में राम को बना दिए अमरेंद्र बाहुबली, बजरंग बली को बना दिए सऊदी का खलीफा। कुछ से कुछ करके रख दिए। गाने नो डाउट अच्छे हैं, कुछ यूट्यूबर्स गानों को लेकर के हो रहे हैं कि कोई अच्छी बातें नहीं कर रहा। भाई बात यहाँ ये है कि क्योंकि इधर आपकी गलतियों का पड़ा इतना भारी हो गया है ना, इतना भारी हो गया है, ऐसे करके सीधे क्या कर रही है, गाना है ना ये उड़ गया, किसी को नहीं दिख रहा, इतना ऊपर चला गया है और ये कांटा इतना नीचे आ गया है गलतियों का कि वो किसी को नहीं नजर आ रहा है कि गाने कैसे हैं। इसीलिए आप ये ना बोले कि मैंने ही तो शिवम लिखा, मैंने तो जय श्री राम लिखा, मैंने ही तो बाकी जो भी है उस मूवी में गाने मैंने ही लिखे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं नज़र डालेगा जहाँ आपकी इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हैं। आपने हमारे फीलिंग्स को हर्ट किया है। शिव जी के हर रूप की शक्ति भी है, महाकाल की महाकाली, भैरव की भैरवी, ठीक है, तार की तारा, ऐसे ही करके सारे रूपों की है। शिव की तो अपनी शक्ति है, पार्वती वो तो है, लेकिन सिर्फ एक हनुमान जी हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। शिव जी ने ये मांगा था विष्णु जी से कि वो उनके सेवक बनना चाहते हैं, इसीलिए त्रेता युग में वो हनुमान के रूप में अवतरित लिए ताकि वो राम की सेवा कर सके, वो विष्णु की सेवा कर सके। ये होता है फ्रेंड्स लोगों के बीच, ये होता है, वो एक दूसरे के ही भक्त होते हैं इतने बड़े। फिर आपको पता नहीं क्या से क्या लेकर फिर बैठ गया, ना जाने आपकी दादी ने आपको क्या कहानी सुनाई थी। या सच में बोलूँ, अगर बोलती जाऊँ ना तो मैं शायद एक कहानी लिख दूँ, एक बुक लिख दूँ, रामायण की कहानी मुंतशिर की जुबानी। इसीलिए फाइनली अब मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ज़माना बदल गया है, यूट्यूब है, हॉटस्टार है, ऑनलाइन पोर्टल्स है, किसी को मन करेगा वो रामायण महाभारत कृष्णा कुछ भी हो देख सकते हैं। बट अब हमें और कोई रामायण नहीं चाहिए और कोई महाभारत नहीं चाहिए, किसी भी देवी देवता पे कोई सीरियल नहीं चाहिए, कोई मूवी नहीं चाहिए, बहुत हो गया। हिंदुओं जगो, सिर्फ बैन बैन बॉयकॉट बॉयकॉट से कुछ नहीं होगा। जब आपको पता रहता है कोई मूवी आने वाली है, क्यों चले जाते हो देखने? जब पता है कि उसमें भगवान का अपमान हुआ है, मत जाओ ना। जैसे कि अगर मान लो ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करते हो, वो साथ में आपको डिलीवरी चार्ज लगाता है, तब क्या कर बोलते हो, मैं नहीं लाऊंगा, चलो मैं मार्केट चले जाता हूँ, थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगा, ले आता हूँ। वही बात है ना, जहाँ आप देख रहे हो कि हमारे आस्था के साथ, हमारे सनातन धर्म के साथ अपमान हो रहा है, वहाँ पे मत जाओ ना देखने। कुछ महीने के लिए ही सही, पूरे के पूरे इंडस्ट्री को बंद कर दो मूवी देखना, बिल्कुल बंद कर दो। जब टिकट नहीं बिकेगी, मूवी का पोस्टर चढ़ेगा और उतरेगा, तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसे ही नहीं ठीक हो जाता है, इनिशिएटिव लेना पड़ता है, ठीक है। फाइनली अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इतनी बड़ी वीडियो हमेशा नहीं मिलेगी, हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी, इंपॉर्टेंट प्लेसेस से रिलेटेड मिलेगी। कोई भी बात हो कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक कनेक्शन बना के चलूँ। जैसे मेरा ये छोटा सा परिवार है, वैसे ही मेरा ये एक परिवार है, लेकिन एक एक सब्सक्राइबर जो मेरे पास आता है ना, तो एक पता नहीं क्यों एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है मेरे पास में कि ये एक इतना परिवार मेरे साथ है। इसीलिए मेरी कोशिश रहती है मैं जेन्युइन चीज़ आप लोगों के पास लाऊँ। थोड़ी ये लंबी वीडियो हो गई है, स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। थैंक यू, जय माता दी, जय श्री राम।